महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय प्रतिदिन हम करते हैं। इस ग्रंथ में 14 समुल्लास है और अंत में स्वामी दयानंद सरस्वती जी मंतव्य प्रकाश, वो स्वयं जो मानते हैं और दूसरों को जो मानना चाहिए, उस ग्रंथ को भी इसमें लिखते हैं। तो इसमें प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। दसवें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की इस ग्रंथ में विशेषतः व्याख्या लिखी गई है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अब प्रथम समुल्लास का भी स्वाध्याय चल रहा है और पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि उस परमात्मा का नाम, जिनका मुख्य नाम ओम है, उनका एक नाम वसु भी है। क्यों? तो कहते हैं जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वह सब जिसमें बसते हैं और जो सब में वास करता है, और संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब में वह परमात्मा वास करते हैं, निवास करते हैं। इसीलिए उनका नाम वसु है। आज है परमात्मा का नाम रुद्र भी है। कहते हैं रुदिर अश्रु विमोचने। रुदिर धातु है, इसका अर्थ लिखा है अश्रु विमोचने। इस धातु से णिच प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदयत्यन्यायकारिणो यजनान स रुद्रः। जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है। परमात्मा का नाम रुद्र क्यों है जी? कहते हैं दुष्ट कर्म करने वालों को जो रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। अच्छा काम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। अच्छे काम का फल दुख नहीं होता। दुख कोई भी हमारे भीतर में है तो क्यों हुआ? हमारे किसी गलत काम के करने से। अब हम यदि बीमार पड़ रहे हैं तो भगवान थोड़े बीमार कर दिया। जब हम बीमार पड़ गए, हे भगवान तुमने मुझे बीमार कर दिया, ये नहीं कहेगा कि मैं फलाना चीज खा लिया, मैं ऐसी गलत किया इसीलिए मैं बीमार पड़ गया। ऐसा नहीं कहता लोग। बस माथा पर हाथ रख के कहता है हे भगवान आपने मुझको क्या कर दिया, क्यों इतना बीमार कर दिया। भगवान ने आपको बीमार कर दिए, आपने अपने कर्मों के माध्यम से अपने शरीर में रोग उत्पन्न कर लिया और इसीलिए आप रो रहे हैं। परमात्मा का काम ही यही है, जो गलत करे उसको गलत का फल दुख दो। क्योंकि लोग गलत करके भी गलत का फल दुख नहीं चाहता है, लेकिन परमात्मा न्यायकारी है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देता है। तो परमात्मा का नाम रुद्र इसीलिए है कि जो दुष्ट कर्म करता है, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो खराब रास्ते पर चलता है, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को परमात्मा अपने न्याय व्यवस्था से रुलाते हैं। इसीलिए उनका नाम रुद्र है। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।